राजस्थान के दौसा जिले में होने वाले उपचुनाव में इस बार एक नया और अनोखा चेहरा शामिल हो गया है दोस्तों। दरअसल आईआईटी खड़गपुर से पढ़े विप्र गोयल, जो पिछले कई सालों से दौसा के किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अब एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर आए हैं। उनकी इस पहल से दौसा की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें, सुबह विप्र गोयल ने दौसा की कई पंचायतों का दौरा किया, जिनमें सब्जी मंडी, धर्मपुरा, रामबास और पीलवा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत फूल मालाओं और साफों से किया। ग्रामीणों से संवाद के दौरान विप्र ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और पानी, बिजली, रोजगार के साथ साथ पशुओं के चारे जैसे बुनियादी दिक्कतों का समाधान करने का भरोसा भी उन्होंने दिलाया। विप्र ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी कार्यनीति भी साझा करते हुए कहा कि हर खेत तक 12 पानी पहुंचाने के लिए सोलर पंप लगाना, किसानों के लिए फूड और दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए छोटे उद्योग लगाना मेरी प्राथमिकता है। उनका कहना है, मेरा उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि दौसा का समग्र विकास करना है। यहाँ पे दौसा में जो अभी जातिगत राजनीति का जो प्रभाव बहुत ज्यादा बना हुआ है, हम उस प्रभाव के सामने जनता की जो असली समस्याएं हैं, गांव में, शहरों में 12-12 दिनों में पानी आता है, बिजली नहीं आती, कटौती होती है, गांव में सिंचाई के लिए दिसंबर के बाद रबी फसल, ज़ैद फसल किसान नहीं ले पाता, अपनी बिजली की व्यवस्था उसकी बारहमासी नहीं है, उसको अपनी फसलों को औने पौने दामों पे बेचना पड़ता है, उसके युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, युवाओं की जल्दी शादी हो जाती है, उनको इस दबाव में शहरों में नौकरियां करने जाना होता है। तो मैंने अपने जो मुद्दे हैं वो जनता की ही समस्याओं को अपने मुद्दे बनाए हैं। इसके लिए मैंने पूरे विधानसभा स्तर पे सर्वे किया, सभी जनप्रतिनिधियों से मिला, छरड़ा पंचायत को मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सक्सेस भी किया और मैंने देखा कि हाँ, मैं पूरी विधानसभा में हर खेत पर 12 पानी की व्यवस्था, मेरा पहला मुद्दा, 12 बिजली की व्यवस्था, दूसरा मुद्दा, और हर खेत पे जो नई पीढ़ी आ रही है उसको दौसा में ही इतने कारखाने लगाने हैं कि वो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो आत्मनिर्भर दौसा से पूरा हो, एक विकसित गांव से पूरा हो। इसके लिए मैं सर्व समाज को साथ में लेते हुए, सभी समाज की नुमाइंदगी, सभी समाजों की आवाज को उठाते हुए एक निष्पक्ष रूप में इस विकास की राजनीति के लिए निर्दलीय चुनाव में नामांकन भरा। लेकिन आप समाज से ही बोलते हैं, अपने आप को फिर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो इससे दोनों चीजें मैंने तो पाई। बिल्कुल, समाज सेवी एक्चुअली इस यात्रा में बहुत सारे समाज सेवी आ गए हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। तो उसकी वजह से मेरे जो भामाशाह हैं, जो निवेशकर्ता हैं, जिन तक कि सारे जो वादी लोग हैं वो पहुंचते हैं, समाज सेवी लोग पहुंचते हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि समाज सेवी लोग तो बहुत हैं, कुछ गलत भी हैं, हम बड़े चिंतित हैं। आप जनता का ही स्वीकृति लीजिए कि क्या आपको जनता स्वीकार कर रही है इन मुद्दों के धरातल पर स्थापना हेतु, और जनता आपको अगर ये स्वीकृति देती है तो विप्र जी, हम आपसे वादा करते हैं, चाहे आपके दौसा में 1000 करोड़ रुपए लगने हो, चाहे 10,000 करोड़ रुपए लगने हो, पूरी वैश्विक भारतीय शक्ति दौसा के साथ जुड़ जाएगी। तो मैं चाहता हूं पूरे विश्व की वित्त शक्ति दौसा में आए, दौसा में माल उत्पन्न हो, खेती माल उत्पन्न हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से माल हमारे कांडला मुंबई पोर्ट से चढ़ के, जहाजों पे चढ़ के बड़े बड़े विकसित देशों में उसकी बिक्री हो, किसान को घर बैठे एमएसपी जैसी व्यवस्था मिले। साथ ही उनका कहना है कि मैंने दौसा की समस्याओं को नजदीक से देखा है। क्षेत्र में पानी, बिजली और रोजगार की जरूरतें पूरी करना ही मेरी असली जीत होगी। विप्र गोयल की इस अनोखी पहल ने दौसा में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। अब देखना यह होगा कि जनता उनके इस विकास के वादे पर कितना भरोसा करती है और क्या ये प्रयास उन्हें उपचुनाव में जीत दिला पाएंगे।